प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन किराम, कोविड की दूसरी लहर ने सारे मुल्क को परेशान कर रखा है। ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे का साथ दें ताकि कोविड से लड़ने में आसानी हो। मगर इसके बरअक्स हो रहा है। सारे मुल्क में लूट खसोट मची हुई है, चाहे वो कोविड में इस्तेमाल होने वाली एसेंशियल दवाएं हो या फिर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो, उसके सिलेंडर हो, या फिर यहाँ तक के मरने वालों को चिता के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी तक भी प्रीमियम पर दी जा रही है। सारे लोग परेशान हैं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो ओहदेदार है, मुताल्लिकीन है, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो हरकत में आएंगे तो इंसानियत पर उनका एहसान होगा और उनका फ़र्ज़ अदा करना होगा। मगर ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इस ताल्लुक़ से हम आज बात करेंगे मोहसिन इंसानियत फाउंडेशन के फाउंडर, सेक्रेटरी व डायरेक्टर जनाब अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी साहब से। बादशाह कादरी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जनाब अली, आप जब से कोविड आया है, आप कोविड के मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं। कहीं पर आप दवाएं पहुंचाते हैं, कहीं पर आप सिलेंडर पहुंचाते हैं। अब मौजूदा कोविड 2 यानी कि कोविड की दूसरी लहर में आपको क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं वाज़े कर दूं, दवा तो मैं किसी पेशेंट्स को नहीं पहुंचाता, बल्कि दवा दस्तयाब करने में रहनुमाई कर देता हूं कि जी। भाई आप फला से, इस तरीके से, फला डीलर से और डिस्ट्रीब्यूटर से और डायरेक्ट जो भी रिटेलर मुनासिब दाम पे दे रहा है वहां से हासिल करें, और दवाखाने के इंतजामिया को फोर्स करें कि वो खुद मंगवा के दें। ठीक। क्योंकि जैसे अभी एंटीवायरल ड्रग का जो सिलसिला जो है, अक्यूट शॉर्टेज का जो चल रहा है, जो रेमडेसिविर है, तो वो ड्रग आपके मुख्तलिफ 3 कंपनीज यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें रेड्डीज भी है लेबोरेटरी, और जो है कोई पाउडर फॉर्म में है, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी है। तो ये वाज़े तौर पर कोतवाल साहब का बयान आया था, आपके कमिश्नर पुलिस के जो है अंजनी कुमार साहब ने वाज़े तौर पे बोला था कि ये दवाखानों से दस्तयाब करें, बाहर ब्लैक ना लें, और ब्लैक के रैकेट्स काफी पकड़े गए हैं। ठीक है। तो यहाँ चुनांचे ये लोगों ने 2-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस सिलसिले में। 12 लोगों को गिरफ्तार किया, और काफी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने अपना रोल अच्छा खूबी से निभाया, और मैंने देखा कि वो काफी जर्रीन मशवरे भी देते हैं, और he is a very nice person. Alhamdulillah, we have got a very excellent person who is rendering outstanding and meritorious services to the state. तो उन्होंने वाज़े तौर पे जो है लोगों को काफ़ी मशवरे कई ज़ुमरों में दिए, और इसमें भी जो है कोविड के उसमें भी वक्तन फ़ौक्तन वो पब्लिक से मुखातिब होते गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ बड़ी अजीब देखने को मिली कि जैसे आपके जो आप मौजूदा दौर में सोशल मीडिया कहलाता है, वो सोशल मीडिया तो मैं तो बोलूँगा या तो ये एंटी सोशल मीडिया है, ये वायरल मीडिया है। ये रेमडेसिविर इज द ओनली सोल्यूशन जो आ जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, उसको लेके ना सिर्फ पेशेंट के अटेंडेंस फिजिशियन को का प्रेस कर रहे हैं कि हमको प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, ये मेडिसिन हम दस्तयाब कर दे सकते हैं, ला ले सकते हैं, और ये जाके जो है ब्लैक में लेके आ रहे हैं। और बाज कहीं इसके जगहों, खिलाफ कोई लॉबी तो काम नहीं कर रही है रेमडेसिविर को प्रमोट करने में? अब ये देखिए, आप बाज जगह पे जहां पर प्रिस्क्रिप्शन दवाखाने से दिया जा रहा है बाहर से लाओ, वो तो अनएथिकल है, क्योंकि ये हॉस्पिटल सप्लाई के लिए रिस्ट्रिक्ट की गई है। तो हॉस्पिटल सप्लाई जो है कंपनीज को प्रेशर डाल के लाएं, अगर ना मिले तो ये जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और मेडिकल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट को नॉक करें। यहाँ सबसे बड़ी बात यह होती है कि पेपर पे तो पेपर पॉलिसी बड़ी अच्छी होती है, मगर आई कैन से दिस ऑल नथिंग बट ए पॉलिसी पैरालिसिस है ये। क्योंकि गवर्नमेंट के इतने बेहतरीन जियोज इशू हुए हैं कि उसमें टैरिफ मुहैया कर दिया गया था कि कोविड के पेशेंट्स को ये टैरिफ से आप प्राइस कंट्रोल लगा दिया गया था, जैसे कि आरोग्यश्री में होता। आप देखिए
साबिका चीफ मिनिस्टर की दुख्तर शर्मिला, जो आंध्र प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर की बहन है, वो नुमाइंदगी करे कि आरोग्यश्री में ला लें बोल के तेलंगाना को। तो भाई आरोग्यश्री में लाने के बाद इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? वेयर इज द एनफोर्समेंट एजेंसी, वेयर इज द इंप्लीमेंटेशन? यहां पर जो है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर तो आपके जीरो है, नील है। आप पेपर पॉलिसी ला रहे हैं, द पेपर पॉलिसी इज नथिंग ए पॉलिसी पैरालिसिस व्हेन इट इज नॉट कम इनटू फोर्स एंड एग्जीक्यूशन। तो अभी ऑक्सीजन की जब बात आती है तो आप देखिए ऑक्सीजन वहां से फराहम हो गई, यहां से फराहम हो गई, यहां से आ रही है, मगर आज ऑक्सीजन सिलेंडर कोई खरीदना चाह रहा है तो उसको 40,000 रुपए है। आप इसके जो है बालानगर पे एक डीलर साहब हैं, मुझे नंबर आया, मैं कॉल किया तो जो है बादिल नाखास्ता मुझे जो है कॉल को जो है उनके वो करना पड़ा, ऑन रिकॉर्ड लेना पड़ा उनसे वो करके, क्योंकि जो है आजकल कोई भी चीज जो है मैं तो एथिकल तौर पे परमिशन लेके रिकॉर्ड करना चाहता हूँ वही तरीके से, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जो है अनएथिकल, इट्स अगेन। तो इस उससे जो है आप गौर करिए कि इनका जो है उन्होंने बता रहे हैं कि भाई 4,000 रुपए फिलिंग के होंगे। तो मैं बोला क्या हूं भाई? तो बोले डिमांड में है 150 रुपए लेते थे 7.5 क्यूबिक के 5 फीट के सिलेंडर के लिए, और वो जो 150 रुपए का रेट था वो 350 रुपए पे आया, उसके बाद 1300 पे आया, एज ऑन टुडे 4,000 है। अब इसमें कुछ लोग जो है आपके जलपल्ली पे प्लांट है वहां जाके ठहर के 1300 से ला रहे थे, तो वहां पर भी अब क्या उस पे है नहीं मालूम। बालानगर वाले तो बोल रहे हैं कि हम वहां से ये रेट पे मिल रहा है। इसके अंदर आपके ह्यूमिडिफायर जो ऊपर लगाते हैं उसका, तो वो जो है आपको एक 1,500 रुपए की कॉस्टिंग होती थी, आज वो 6,000 रुपए में बिक रहा है। सिलेंडर जो 6,000 का था वो आज 40,000 रुपए हो गया है। तो ये जो है प्राइस कंट्रोल, और फिर ये शॉर्टेज की वजह से, मैं शॉर्टेज की वजह से ये बोल रहा हूं कि भाई ये ग्रॉसरी किराना जैसा जो अपने कने आप स्टॉक कर लेते हैं लॉकडाउन बोले, तो बगैर जरूरत के ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टॉक मत करिए, आप किसी की लाइफ से खेल रहे हैं। अगर आप कने पैसा है, सरमाया है, तो आप जो है टनों आप जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आप जो है गैस कई क्यूबिक फीट में जो है आप स्टॉक कर ले रहे हैं सिलेंडर्स खरीद के, जिसकी वजह से मार्केट में सिलेंडर्स का शॉर्टेज हो रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा है। अगर आप लेने, आपको जो है अल्लाह ताला इतना सरमाया दिया है, ले रहे हैं, तो फिर आप 6 अप्रैल तक आप जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्सपोर्ट करते गए। जो आपके रेमडेसिविर में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते थे आप एक्सपोर्ट करते गए। क्यों एक्सपोर्ट करें आप? उस पर बैंड आप 6 अप्रैल को लगाए। आपका जो है, और जीएसटी का जो जुमरा है आपका, सिंगल नेशन सिंगल टैक्स की फॉर्मूला आया, आप करें सिंगल एजुकेशन सिस्टम आप बोलते। आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए में आप वैक्सीन दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपए में दे रहे हैं आप, और जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को 600 रुपए में दे रहे हैं। व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन नाउ when you while implementing enforcing GST, your slogan was single tax, where it is gone now? आप उस पे नहीं रहे कायम, सिंगल टैक्स फॉर्मूला बोले। और फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स पे जो है 0 टैक्स होता था, आज जीएसटी जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स पे भी लगा रहे हैं आप जी। लाइफ सेविंग ड्रग पे टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हुकूमत संजीदा नहीं है लोगों की मदद करने में, अभी भी वो अपना पैसा बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। अब देखिए इनकी इकोनॉमी इसी किस्म के चीजों से डिपेंड है। आप जो है आप बताइए ना, गैसोलीन से लेके पेट्रोल से लेके आप जो है डीजल से, सारे ड्यूटीज कितने परसेंटेज हम पे करते आ रहे हैं? पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने में बिल्कुल ही संजीदा नहीं है। इसके बारे में कितना भी कहो जूं नहीं रेंग रही है। हाँ, ये तो जो है पेट्रोल का जो विक्टिम है वो जो है लोअर मिडिल क्लास का आदमी होता है, एक ऑटो चलाने वाला, एक लारी चलाने वाला, एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल मैनेज करने वाला, सबसे ज्यादा ड्यूटी और टैक्स पे करता है। इनकम जी। टैक्स में तो इनकम जिसकी है वो कर रहा है। ये बेचारा तो जो है 600 रुपए का पेट्रोल खर्च करके 200 रुपए घर को ले आता, तो 300 रुपए 400 रुपए आपको ड्यूटीज में पे कर रहा है। तो आप जो है कहाँ है भाई, टैक्स पेयर्स का जो है रिटर्न कहाँ पर है? आप इन लोगों को आप कहाँ पे आरोग्यश्री इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आरोग्यश्री आपको चाहिए था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल फ्री करें, आरोग्यश्री कॉन्सेप्ट को एनफोर्स करें और इंप्लीमेंटेशन करें। आप यू शुड हैव एन एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एजेंसी। when there is no monitoring, no execution of order, then there is no enforcement to see that where is the corporate sector is executing your order or not, then there is no need of that paper policy. जी, गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसकी एग्जीक्यूटिव
बॉडी नहीं है, एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म नहीं है, और फिर प्राइवेट वाले क्या कर रहे हैं, उनके लिए मॉनिटरिंग नहीं है। तो ऐसे में मुल्क अब कहाँ जाएगा? लोग तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए बेचैन हैं, दवा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, घंटों फिरने के बाद। फख्र करना चाहिए, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आपके एस्ट्रा कंपनी यूके बेस्ड आपके जो है इंडिया में इंस्टीट्यूट पे, सीरम इंस्टीट्यूट पे जो है आपके कोविशील्ड बना रही है यहाँ पर। इट इज ए टाई अप विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टाई अप है। मैन्युफैक्चरिंग जो है पुणे में हो रही है, और जो है पुणे महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र के लोगों को वैक्सीन सफिशिएंट तौर पे फराहम नहीं हो रही है, और 6 मिलियन आप डोजेस जो है एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और वही फाइजर कंपनी यूएस बेस्ड जो है वो अपने सिटीजन्स के लिए 50 मिलियन का स्टॉक सरप्लस में रखी है, और पहले अपने सिटीजन से जस्टिफाइड करेंगी बोल रही। भारत बायोटिक्स तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। वी आर प्राउड टू से दैट भारत बायोटिक्स इज फ्रॉम तेलंगाना। केटी रामाराव वाज वेरी एंथुसियास्टिक इन डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में। चलिए, आपको वी आर प्राउड टू से दैट भारत बायोटिक्स इज फ्रॉम हैदराबाद एंड दैट टू फ्रॉम तेलंगाना एंड इंडिया। आप भारत बायोटिक्स जो है आपके एक्सपोर्ट कर दिया पूरा वैक्सीन। कोवैक्सीन का शॉर्टेज है, कोवैक्सीन है तो जो है एक ऑन पार विद फाइजर का वो दिया जा रहा। तो कोवैक्सीन जो है आपने कहां पर है बताइए आप। मैं जैसे बता रहा हूं कि हैदराबाद हर चीज से शुरू से इब्तिदा से जरखेज रहा है, क्योंकि भारत बायोटिक्स भी इस सरजमीन का एक हिस्सा है। यहाँ से $60 मिलियन भारत बायोटिक्स के डोजेज कोवैक्सीन के एक्सपोर्ट किए गए। आप 6 अप्रैल को बैंड लगाए, और हमेशा जो है सरजमीन हैदराबाद ही जरखेज रहा है, क्योंकि निजाम की संपत्ति से कई टन सोना जो है फ्रीडम के लिए दिया गया। इस मुल्क के ताउन किया गया कंट्री का, हमारे निजाम गवर्नमेंट का जो है HED निजाम का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसी तरीके से मैं बता रहा हूं, जब आप मुल्क की बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरखेज मुल्क है, और जरखेज हैदराबाद है जिसकी हमेशा हर जगह कंट्रीब्यूशन रहा है। तो भारत बायोटिक्स के कोवैक्सीन जो है आज शहर हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट के शहरियों के लिए, जो बंगारू तेलंगाना कहलाने जाने वाला था, उसके लिए शॉर्टेज हो गया। केटी रामाराव जो है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को फरोग देने के लिए वो बहसियत सनत और इरफत के वजीर काफी अहम रोल अदा करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारी स्टेट का बना हुआ वैक्सीन हमको शॉर्टेज हो रहा है कोवैक्सीन, और एक्सपोर्ट हो रहा है। 6 अप्रैल को आप एक्टिव इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एक्सपोर्ट API एक्सपोर्ट पे बैंड लगाए। अगर आप API एक्सपोर्ट करे होते तो आपको रेमडेसिविर का शॉर्टेज नहीं होता। आप इसको 6 अप्रैल को लगाए। आप टू जनरेट फॉरेन एक्सचेंज, आप फार्मास्यूटिकल लाइफ सेविंग ड्रग्स पे प्ले नहीं करना चाहिए। आप फॉरेन एक्सचेंज की जो मुल्क को जरूरत है, आपकी इकोनॉमी पैरालाइज्ड है, आपकी पॉलिसी पैरालिसिस में है। आपकी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे नहीं है, सिर्फ फेचिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन है। GST फेच करना है, इंप्लीमेंट होंगी। पब्लिक से जो आप सिटीजन से जो चीज लेना चाहेंगे, आप वही एग्जीक्यूशन में आ रहा है। क्यों आप जो है जो सिटीजन को सर्विस देना है, जो मानवा सेवा चाहिए, जो खिदमत खल्क है, जो सिटीजन की राइट्स है, जो आपको पेट्रोल पे हर चीज पे ड्यूटीज पे करके आपको पाल रहा है, वो सिटीजन को आप कोई चीज फराहम करने के लिए एग्जीक्यूशन में क्यों पैरालिसिस है। आप जो है कोई भी चीज बजट डिक्लेयर करते हैं, आप BRO इश्यू करने में इतने खासिर हैं, आपका डिक्लेरेशन और रिलीजिंग ऑफ बजट और यूटिलाइजेशन ऑफ बजट में 70% का डिफरेंट आता है। आप क्यों पेपर पे डिक्लेयर करते, क्यों असेंबली में डिक्लेयर करते, क्यों पार्लियामेंट में डिक्लेयर करते, फिर आपको देना नहीं रहा तो। आप देखिए, नीयत पे दारोमदार है। आपकी नीयत सिर्फ हमको पेपर पे बताने की है। हम भी जो है आपको, जब तक अवाम जो है आपको वोट जी इस किस्म से देते रहेंगी, आप इस किस्म से इस्तेसाल करते रहेंगे, तो ये जो है अपने जमहूरी हक का परसेंटेज ऑफ वोटिंग को बढ़ा के और आधार से लिंक कर कर जेन्यून तरीके से जो है नुमाइंदों को सेलेक्ट करना अब अहम जिम्मेदारी है। अब होश में आना चाहिए अवाम को। खैर, बहुत अच्छी बात की है आपने इंतखाबात के ताल्लुक से। अब मैं ये जानना चाहूँगा, दो अहम सवाल
कि ये जो रेमडेसिविर है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग फौरन रुके या फिर इसके मुतबादिल की तशहीर भी हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह देखिए, से ये हो पहले पाएगा? तो पेशेंट्स जो है डॉक्टर की तजवीज और एडवाइस पे ब्लाइंडली डिपेंड करना चाहिए। अपने से जाके रेमडेसिविर देने के लिए फोर्स करके इंडेंट लिखा लेके बाहर मार्केट में लेके नहीं फिरना। लोग दूसरे जो है जिस लोग तरीके डॉक्टर्स से को फोर्स कर रहे हैं। प्राइवेट जो आपके ब्लैक मार्केटर्स को जो सजा दिए पकड़े, वैसी जो है उन्होंने पाबंदी लगाना चाहिए सप्लायर्स पे कि हॉस्पिटल में जब पेशेंट रिकॉर्ड एंटर हो जाता है तो वो पेशेंट को अगर हकीकत में दस्तयाब होना है तो फौरन उसको जो है वो हॉस्पिटल को वो मेडिसिन पहुंचने का लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी रोल प्ले करना। ठीक आप ब्लैक मार्केटर को पकड़े हैं, अप्रिशिएट, मगर आप देखिए कि डीलर क्यों हॉस्पिटल को पहुंचाने में खासिर है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को क्यों ड्रग नहीं मिल रही जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स उनके ने एडमिट है। जबकि आप खुद कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल को सप्लाई देने की, देखिए हर चीज में जुरिडिक्शन होता है। जब मेडिसिन का शॉर्टेज होता है और लाइफ सेविंग ड्रग है, जो मेडिसिन जो है मेडिकल सुपरविजन में देना चाहिए, इंजेक्टेबल्स है, आईवी मेडिसिन है, तो वो जाहिर बात है इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स सप्लाई। इट कैन नॉट बी गिवन ऑन दी ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, शेड्यूल एच ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग है, तो इस ड्रग्स को जो है हॉस्पिटल्स को बराबर पहुंचना। और दूसरे जो है आप जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स निकाले हैं प्राइस टैरिफ कंट्रोल, वो एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आज तो टैरिफ का तो पेशेंट पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले मेरे को एडमिट कर ले भाई बोल रहा हूं। और पेशेंट्स के लिए मेरा ये मशवरा है कि एंजाइटी सिंड्रोम से बचें। आप देखिए एक पेशेंट का जाती तजुर्बा हुआ ना, जी, पहले मुझे मैं रेमडेसिविर की गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो है हॉस्पिटल को रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, मगर कई लोगों का इलाज घर पर भी हो रहा है डॉक्टर के मशवरे से। जी, डॉक्टर का अगर प्रिस्क्रिप्शन जो है द कॉम्पिटेंट फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट का, फिजिशियन का हो रहा है और आपको मुअय्यन पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग सुपरविजन आपको कोई ऑथराइज एजेंसी से फराहम हो रही है और इसको परमिशन आपको कोई पल्मोनोलॉजिस्ट दे रहा है, तो एट दैट मोमेंट वो जो है द डीलर जो है डायरेक्टली, क्योंकि कई डीलर्स के लिए लाइफ सेविंग ड्रग डायरेक्टली सप्लायर टू द कंज्यूमर एक प्रोविजन है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो जो है डायरेक्ट जो है पेशेंट को सप्लाई करते हैं, पेशेंट का डेटा लेते हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मैच करते हैं, पेशेंट के हाथ को सप्लाई करते हैं। तो वो फार्मूला जो है ऑलरेडी इन फोर्स इन प्रैक्टिस है और वो जो है डायरेक्ट ट्रेड प्राइस पे दिया जाता है, नॉट ओनली रिटेल प्राइस। जो जी। टीपी प्राइस होता है, ट्रेड प्राइस, मर्चेंट, वो प्राइस पे जो है पेशेंट्स को फराहम कंपनी करती है मिनी ड्रग्स। तो अब ये एनफोर्स करना किसकी जिम्मेदारी है? Drug control department has to play the role. Law enforcing agency should say that when there is a government order, that should be seriously implemented. ठीक है। अब इसके बाद मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन की रिफिलिंग पे आता हूँ। ये जो अनकंट्रोल्ड प्राइस जो हो रहा है, इसको कौन चेक कर सकता है? देखिए ऑक्सीजन का अगर जो है जब शॉर्टेज होगा तो बैक डोर से जाहिर बात है कोई भी शख्स जो है ब्लैक मार्केटर के पहुंच के लेगा अपनी लाइफ सांसें बचाने के लिए। अब यहाँ पर दो चीजों का बहुत स्मार्टली हमको रोल प्ले करना है। एक पेशेंट होता है जो रियली 80 तक, अगर 90 के बिलो, 85 के बिलो जा रहा है तो ही इज बैडली इन नीड ऑफ ऑक्सीजन। एक पेशेंट होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी सिंड्रोम्स, एंजाइटी अटैक्स आने के बाद वो जो है ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उसको मिलने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई हॉस्पिटल में पेशेंट जाके उसके पवेलियन में, पार्किंग लॉट में, एम्बुलेंस में ठहरे हुए हैं और वो एंजाइटी अटैक में है, तो अगर दवाखाना उनको एडमिट नहीं कर सक रहा है तो कम से कम बाहर आके उस पेशेंट को तलाफी दे और देखे और उसको जो है क्या वाकई उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, या काउंसलिंग करे कि भाई, काउंसलिंग करके ये बताएं कि भाई यू आर स्टेबल, योर ऑक्सीजन इज सैचुरेशन इज नॉर्मल। कम से कम ये फैसिलिटी दे और जो है वॉलंटियर तौर पर मेडिकोज हो या डॉक्टर्स हो बाहर निकलें। मैसेज आपकी पहुंच गई होगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे बातें सुझाव दिए हैं कि जिस तरह से वन नेशन की जो बात करती है मौजूदा हुकूमत, वन नेशन वन प्राइस होना चाहिए, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक प्राइस है कोविशील्ड का
और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक है प्राइवेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है, जो स्कीम्स डिक्लेयर करती है, उसकी एनफोर्समेंट अपने एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, एग्जीक्यूशन एजेंसी होना चाहिए, जो कि मौजूद नहीं नजर आती। और जो प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट दवाखाने हैं और ये सारे मामलात है, इनको चेक करने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। जिसका फुकदान है या फिर है भी तो काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ये सारे मसाइल को दूर करना है तो हुकूमत को और ओहदेदारान को संजीदा होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अगले तो एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर। निकालना